हेलो फ्रेंड्स, बिग बॉस के घर में सिर्फ लड़ाइयाँ ही नहीं, कुछ ऐसे फनी मोमेंट्स भी होते हैं कि जो लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। तो बिग बॉस के हिस्ट्री में अभी तक के जितने भी फनी मोमेंट्स हैं, उसको अभी तक जो भी देखे हैं वो लोग भूल नहीं पाए हैं। और उन सारे टॉप 10 फनी मोमेंट्स को मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो गाइस, ऐसे मसालेदार खबरों के लिए जुड़े रहिए जेपी टॉक्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। बिग बॉस 4 के 4 सबसे धमाकेदार कंटेस्टेंट में एक थी डॉली बिंद्रा, जिसका चिखना, चिल्लाना, गुस्सा करना को लोग अभी तक नहीं भूले हैं। और वो रातों रात फेमस हो गई थी इन सभी चीजों के लिए। तो आपको मैं उनका जो एक फनी मोमेंट है वो बताने वाली हूँ। एक टास्क के दौरान समीर सोनी से डॉली बिंद्रा की काफी तगड़ी फाइट होती है और उसमें वो बात बात पर एक ही चीज चिल्लाती है, "हे, बाप पे नहीं जाना, बाप पे नहीं जाना।" तो ये जो लाइन उनकी थी वो बहुत इंटरनेट पे फेमस होती है, तरह तरह के मेम्स बनती है। और अभी भी लोग एज अ एंटरटेनमेंट अपने वीडियोस में शॉर्ट क्लिप के तौर पर उनके इस लाइंस को "बाप पर मत जाना" यूज किया जाता है। डॉली बिंद्रा का ओवर रिएक्शन, जोर जोर से चिल्लाना और उनका जो आवाज था, इसके वजह से ये लाइन बहुत फेमस हो गया है। और आज तक बिग बॉस सीजन 4 से लेकर अभी सीजन 19 आने वाला है और अभी तक लोग इस सिचुएशन को नहीं भूले हैं। चलिए नंबर 2 में मैं आपको बताती हूँ, जहां पर आशिम रियाज एक मिरर के सामने खड़े होकर घर में बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे थे और वहां पर वो एकदम मस्त डांस किए जा रहे थे देखकर, जिससे सबका मूड बहुत लाइट हो जाता है। लोग काफी अच्छा रिएक्ट करते हैं, सब कोई हंसते रहते हैं उसको देखकर और वो एकदम अपने आप में ही मग्न रहते हैं। तो ये क्लिप भी हमेशा यूज होता है और लोग इसको बहुत सराहे हैं, लोग इसको बहुत पसंद भी किए हैं। ये फनी मोमेंट में दूसरे नंबर पर आता है। अब तीसरे नंबर पर मैं आपको बता दूं, बिग बॉस सीजन 6 के इमाम सिद्दीकी, जिनके अतरंगे कपड़े और उनके फैशंस की वजह से वो जाने जाते हैं। बिग बॉस सीजन 6 में उनकी एंट्री शो में जान डाल दी थी। उनके जो फैशन, उनके ड्रेसेस, ये सारी चीज उस शो में और उस टाइम पे काफी फेमस चल रहा था। और उसमें जो सबसे फनी मोमेंट होता था वो ये था कि इमाम सिद्दीकी बहुत अलग अलग तरह के बहुत सारे जानवरों का आवाज निकालते थे। कभी शेर की तरह दहाड़ने लगते थे तो कभी डायनासोर की तरह आवाज निकालते थे, जिसके वजह से घर में सारे कोई हंस हंस कर लोट पोट हो जाते थे और ऑडियंस को भी बिग बॉस देखने में बहुत मजा आता था। उनका कुछ डायलॉग में से फेमस है, "स्पिनच, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर सबको कर दूंगा मैं कंफ्यूज।" दूसरा है, "आई एम व्हाट आई एम।" और उनकी ये सारी बातें कि वो खुद से अकेले में बात करते थे, डांस स्टेप्स करते थे और अजीब अजीब सा पागलपन भरे हरकत लोग को खूब एंटरटेन करता था। वो मिरर के सामने खुद से बात भी किया करते थे, उनको जब मन करता था तो डांस मूव्स भी किया करते थे। तो ये था बिग बॉस सीजन 6 का सबसे फनीएस्ट मोमेंट। तो चलिए अब चलते हैं फोर्थ नंबर की। ये किस्सा है पुनीत इशार का। दरअसल एक टास्क में वो इतने भड़क जाते हैं, इतने प्रवोक हो जाते हैं कि एक कंडीशन को वो बार बार कहते हैं, "आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए।" एज अ फनी मोमेंट इतना इस चीज का यूज हुआ है, ये भी बिग बॉस के टॉप फनीएस्ट मोमेंट में आने लगा है। नंबर 5 पर नाम आता है बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत का। तो राखी सावंत का बात बात पर नाटक करना, रोना धोना और ये कहना कि लोग मुझसे प्यार करें, बस मैं यही तो चाहती हूँ। ये कहना कि मैं 2000 का बोटॉक्स करवा कर आई हूँ। और उनका जो जूली वाला हॉरर एक्ट था, उससे भी लोगों को वो खूब एंटरटेन करती है और लोगों को बात बात पर कंफ्यूज करना। तो राखी सावंत एंटरटेनमेंट के लिए ही बिग बॉस में हमेशा बुलाई जाती थी और वो एंटरटेन करती भी थी। तो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट पे बात आए, हंसी का बात आए, तो वहाँ पर राखी सावंत का नाम बहुत आगे है। नंबर 6 पर आते हैं अब्दुल रोजिक। अब्दुल रोजिक को कौन नहीं जानता है, एकदम क्यूट से सबसे छोटे सिंगर जो कि बिग बॉस सीजन 16 में धमाल मचाए हुए थे। शो में तो पूरा का पूरा जान अब्दुल रोजिक डाले हुए थे। उनका जो टूटी फूटी हिंदी था, वो जो अपने इतने क्यूट क्यूट से अंदाज में बोलते थे, वो लोगों को इतना पसंद आता था। जब उन्होंने बार बार बर्गर खाने की जिद की और उनका डायलॉग वायरल हो गया, "बुर्गिर बुर्गिर", इतना लोग इससे एंटरटेन हुए कि कहना नहीं है। और निमृत कौर के साथ वो जो अपना लव एंगल चला रहे थे, उसे देख देख कर भी लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। उनका जो ड्रामेटिक और प्यारा कंप्लेन था वो ये था कि "सब मेरा दिल तोड़ दिया"। और वो अपने क्यूट क्यूट से डांस स्टेप्स, डांस मूव्स करते थे, वो भी लोगों को बहुत पसंद आता। नंबर 7 पर जो आती हैं वो है सपना भावानी, एक जानी मानी हेयर स्टाइलिस्ट जिनके बेबाक अंदाज ने लोगों का दिल
जीत लिया था। उनका बात बात पर ये कहना मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ, मैं बिग बॉस जीतने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर चिल करने आई हूँ। उनका जबरदस्त एटीट्यूड, उनका बात बात पर ये कहना कि मैं झगड़े के लिए नहीं, मैं हंसी मजाक के लिए बनी हूँ। बात बात पर वो हमेशा कॉमिक करती थी जो लोगों को बहुत एंटरटेन करता था, और यही वजह है कि ये फनीस्ट मोमेंट में शामिल है। इसके बाद नंबर 8 पर आता है अर्शी खान का आवाम वाला बात। अर्शी खान का हिलेरियस स्टेटमेंट, बिग बॉस 11 में सबसे ड्रामेबाज वाली कंटेस्टेंट, सबसे ज्यादा ड्रामे नखरे करती थी, और उनका जो उर्दू का टोन था, नजाकत से हर चीज को बोला करती थी कि लोग को कभी कभी वो ओवर रिएक्ट इतना ज्यादा कर देती थी कि वो बहुत ज्यादा लोगों के लिए फनी हो जाता था। जिसमें मैं कुछ फनी मोमेंट्स बता दूं। नंबर 1, आवाम सब देख रही है। नंबर 2, फ्लर्टी अंदाज में सलमान खान को छेड़ना। नंबर 3, फनी डांस स्टेप्स, जहां पर वो अजीबो हाव भाव के साथ अजीब से डांस करती थी, जहां पर सब कोई बहुत हंसने लगते थे। नंबर 4 पर हिना खान और शिल्पा शिंदे के साथ लाजवाब मिमिक्री और लड़ाई झगड़े जो था वो बहुत फनी बना देती थी। तो इसके वजह से अर्शी खान ये फनी मोमेंट में शामिल है। नंबर 9 पर आता है विकास गुप्ता और शिल्पा शिंदे का कैट फाइट कॉमेडी। शिल्पा शिंदे का विकास गुप्ता को तंग करना बात बात में, और विकास गुप्ता का बचकाना लड़ाई, ये लोगों को बहुत एंटरटेन करता था। मजेदार बात तो ये था कि शिल्पा शिंदे का विकास गुप्ता के पीछे पीछे गाना गाते हुए चलते जाना, और जहां पर विकास गुप्ता का बार बार भागने की कोशिश करना और शिल्पा गुप्ता का हद से भी ज्यादा टीज करना, और घर वालों का शांति से इस चीज का मजे लेना, और बाहर दर्शकों का हंस हंस कर लोट पोट हो जाना। और नंबर 10 पर आता है सीजन 3 के KR, जहां पर रोज उनका ड्रामा एक नया माहौल उत्पन्न कर देता था। जहां पर एक ऐसा किस्सा होता है जहां पर KR के बॉटल फेंक देते हैं, जिससे घर का माहौल एकदम गर्म हो जाता है। ये इपिक मोमेंट आज भी क्लासिक मीम्स में से आता है, जहां पर उनका बार बार ये कहना कि मैं इस घर का हीरो हूँ, और उनका ओवर ड्रामेटिक एंट्री, फेक गुस्सा, एंटरटेनमेंट लोगों को बहुत पसंद आया, और लोग उनको देखकर बहुत हंसते थे। यहाँ पर इतना गुस्सा वाला माहौल होता है, उससे भी लोग बहुत एंटरटेन होते हैं और बहुत हंसते हैं उनका फेक एक्टिंग को देखकर। सो गाइस, ये था बिग बॉस घर के 10 फनीएस्ट मोमेंट जिसको लोग अभी तक नहीं भूल पाए। ऐसे हमेशा बहुत फन होते रहता है, बहुत सारे फनीएस्ट मोमेंट आए, बट लोग कहीं ना कहीं भूल गए हैं। बट ये जो टॉप 10 फनीएस्ट मोमेंट था, इसे लोग अभी तक नहीं भुला पाए हैं। ये अभी तक सोशल मीडिया पर बौछारों की तरह यूज होती चली आ रही है। सो गाइज, अगर मुझसे कोई फनी मोमेंट छूट गया होगा और आपको अगर कोई बहुत ही फनीएस्ट मोमेंट बिग बॉस का याद होगा, तो कमेंट सेक्शन में उसको जरूर बताइएगा। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।